पंजाब ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि जीएसटी ਦੇ ਪੈਸੇ मोदी सरकार ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। शर्मिंदगी तो है कि पैसे मांगने आ गए हैं और जो बंदा पैसे मांगने आता है तो कई बार फिर उसको सीरियसली भी नहीं लिया जाता। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ जीएसटी ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ। केंद्र सरकार दे कोल सूबिया दे 3 महीने दी जीएसटी हिस्सेदारी बकाया है। 6 सूबिया दे वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे नाल मुलाकात की। हुण पंजाब दे आर्थिक हालात तां किसी तो लुके नहीं, स्थिति बेहद खस्ता है। 2 लाख करोड़ तो वध कर्जा है। इसे लिए दिन लंघाउण लई विभाग चलाउण दे लई वित्त मंत्री जी चंडीगढ़ तो दिल्ली पहुंचे। सवाल ये नहीं है कि कॉम्पनसेशन नहीं रिलीज करी, अब तो अगली 2 महीने की कॉम्पनसेशन भी जो है वो भी ड्यू आ गई है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब हम दिसंबर में दाखिल हो गए हैं। तो हमने उनको अपने जो स्टेट्स की जो मुश्किलात हैं कि हम जेलें बंद नहीं कर सकते, हम अपने अस्पताल बंद नहीं कर सकते, हम अपनी सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन हैं वो बंद नहीं कर सकते, स्कूल और कॉलेज बंद नहीं कर सकते, नहरें बंद नहीं हो सकती। और स्टेट्स के पास जो जिम्मेवारी है वो बहुत बहुत बड़ी है। और कॉम्पनसेशन ये कानून का और इस संविधान का, आइन का हिस्सा है। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। हमें रोज रोज दिल्ली आना अच्छा नहीं लगता। हमने अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले कर दी है, बट यहाँ आना ये हमारे लिए भी एक किस्म की जिल्लत तो नहीं कहूँगा, बट शर्मिंदगी तो है कि पैसे मांगने आ गए हैं और जो बंदा पैसे मांगने आता है तो कई बार फिर उसको सीरियसली भी नहीं लिया जाता। हालांकि अजे भी केंद्र वालों समा तां नहीं दस्सिया गया कि पैसे कदों मिलणगे, पर मनप्रीत जी नूं इस गल दी तसल्ली है कि गल ते गौर कीता गया है। इस बात की तो खुशी है कि उन्होंने बड़े सब्र और अदब से हमारी बात सुनी। यूनियन एफएम ने उन्होंने कोई टाइमलाइन तो नहीं दिया कि कब रिलीज करेंगे, बट उन्होंने अपना फिक्र जरूर जाहिर किया और वो उन्होंने ये भी हमें विश्वास दिलाया कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। आप इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि ये जिम्मेवारी नहीं है। एंड उन्होंने हमें इस बात भरोसा, तसल्ली, एतबार दिलाया कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, जितना मुमकिन है और जितनी उनकी हैसियत और औकात है, उतनी जल्दी ये कॉम्पनसेशन जो है स्टेट्स को रिलीज कर दी जाएगी। जीएसटी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੇਕ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। जीएसटी कानून बनाया गया था तो उस वक्त केंद्र सरकार जीएसटी कानून लेकर आई थी और सभी राज्यों को कहा था कि ये एक देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इससे देश में बहुत बड़े बड़े आर्थिक बदलाव आएंगे और आर्थिक सुधार होंगे। सभी राज्यों को बड़े बड़े सपने भी दिखाए गए थे कि आपको भी बहुत फायदा होगा। इसीलिए सारे राज्यों ने अपने मैक्सिमम टैक्स राइट्स सरेंडर कर दिए केंद्र सरकार के पास। और जीएसटी में केंद्र सरकार ने गारंटी दी थी कि अगर आपको शुरुआती दौर में कुछ नुकसान होता है तो आप चिंता मत करिए, हम आपको कंपनसेट करेंगे एक पर्टिकुलर ग्रोथ पे। आज जब राज्य वो ग्रोथ पे कंपनसेशन मांग रहे हैं तो वो दिया नहीं जा रहा। पिछले 2 महीने से कंपनसेशन का पूरा पैसा सभी राज्यों का रोक के रखा गया है। किस लिए रोक के रखा गया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने उस बारे में कोई बात नहीं रखी। हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम सही समय आने पर बताएंगे। केंद्र ते पंजाब दी 2100 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन राशि बाकी है। 2000 करोड़ का एरियर बाकी है, यानी कि कुल 4100 करोड़ रुपए। पंजाब तो इलावा केरल, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल ने। पश्चिम बंगाल दे 1500 करोड़ रुपए बकाया ने, केरल दे 1600 करोड़, दिल्ली दे 2355 करोड़, छत्तीसगढ़ दे 600 करोड़। जीएसटी च सूबे दे टैक्स रेवेन्यू का 60% हिस्सा हुंदा है। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।